बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कागज़ की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। गरीब तुलबा के वालिदैन के लिए परेशानी। मुकामी मिल्स ने कागज़ की कीमतें 10 रुपए फ़ी किलोग्राम तक बढ़ा दी हैं। मुकामी मिल्स ने कागज़ की कीमतों में इजाफा किया। उर्दू बाजार में कागज़ 295 रुपए से 305 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि कागज़ महंगा होने से कुतुब, कॉपीज़, होमवर्क, नोटबुक्स मज़ीद महंगी होने का खदशा भी पैदा हो गया है। गरीब के बच्चे के लिए तालीम पहले ही बहुत महंगी है, मज़ीद मुश्किल ना बनाई जाए, वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो कागज़ की कीमतें बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। गरीब तुलबा के वालिदैन के लिए परेशानी है और मुकामी मिल्स ने कागज़ की कीमतें 10 रुपए फ़ी किलोग्राम तक बढ़ा दी हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और अब बाज़ार जो है वो जुज़वी तौर पर खुलना शुरू हो गए हैं। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि कागज़ की कीमतों में मज़ीद इजाफे का सिलसिला जारी है। मुकामी कागज़ मिलों की जानिब से कागज़ की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद उर्दू बाज़ार में अब कागज़ जो है वो 295 से 305 रुपये के दरमियान ट्रेड हो रहा है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले ही महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि बच्चों के पेट पालना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है, और इन मुश्किल तरीन हालात में भी वो अपने बच्चों को तज़ेवर तालीम से हरासा कर रहे हैं। और अगर इसी तरह कागज़ महंगा होता रहा तो किताबें, कापियाँ और रजिस्टर जो हैं वो मज़ीद महंगे हो जाएंगे और गरीब के लिए बच्चे को तालीम दिलवाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को फिर स्कूल की बजाय वर्कशॉप ही भेजेगा, क्योंकि उसके लिए अखराजात अफोर्ड करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कागज़ जो है वो ग्रेजुअली महंगा होता चला जा रहा है, अब 295 से 300 रुपये पर आ गया है। तकरीबन एक साल में डबल हो गई हैं कीमतें। तो इसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि गरीब वालिदैन पे बहुत ज़्यादा आएगा? ये गरीब आदमी, हम देखिए 25,000 रुपये सैलरी लेते हैं। सैलरी में बताएं कहाँ से हम किताबें लें, ये कहाँ से बिल दें, कहाँ से वो दुकान क्या नाम है ये स्कूल के दें, स्कूल की फ़ीसें कहाँ से देंगे। कागज़ इतना महंगा हम ले फोल्ड नहीं कर सकते। इस पर गवर्नमेंट काइंडली कोई एक्शन ले, मेहरबानी है। बिल्कुल जी, जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत को इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेना होगा, क्योंकि जिस तनासब से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं कागज़ की, उस तनासब से जो आमदनियाँ हैं वो नहीं बढ़ रही। इसलिए अगर हुकूमत वाकई तालीम सब के लिए के नारे पर संजीदा है तो इसके लिए हुकूमत को इक़दाम भी करने होंगे। जो कागज़ की कीमतें हैं उसको कंट्रोल करना होगा और इस बात का जायज़ा लेना होगा कि कागज़ मिलें जिस तनासब से कीमतें बढ़ाती चली जा रही हैं, क्या उस तनासब से जो पैदावारी लागत है कागज़ की मिलों की वो भी बढ़ रही है, या नाजायज़ मोनोपली करके कागज़ मिलें जो है वो कागज़ की कीमतें बढ़ा रही हैं। और इस हवाले से उर्दू बाज़ार की ताजर बरादरी और पब्लिशर्स भी पंजाब और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि कागज़ मिलों को कीमतें मज़ीद बढ़ाने से रोका जाए, ताकि तालीम जो है वो सब के लिए सस्ती हो और गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। शान अब्दाली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के बगैर भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के बगैर दर्जा चहारम की सैकड़ों भर्तियां हुई। स्कूलों में की जाने वाली भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई। बगैर मंजूरी के सैकड़ों भर्तियां प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में की गई। 322 हाई और सेकेंडरी स्कूलों में मैरिज की खिलाफ वर्जियां की गई, जराए की जानिब से ऐसा भी बताया गया है। जबकि DEA लाहौर स्कूलों में बगैर मंजूरी की जाने वाली भर्तियों से परेशान है और CEO एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर खान ने मैरिज के खिलाफ भर्तियों का नोटिस भी लिया है। जराए का बताना है कि रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के बगैर भर्तियां करना कानूनन जुर्म है। DEA लाहौर ने स्कूलों में दर्जा चहारम की तमाम असामियों का रिकॉर्ड मांगा और मरासला लिखा गया, जिसमें कहा गया है कि सरबराहान भर्तियों का रिकॉर्ड इश्तिहार में दिए सीरियल नंबर के मुताबिक मुहैया करें। तो आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के बगैर भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के बगैर दर्जा चहारम की सैकड़ों भर्तियां हुई और स्कूलों में की जाने वाली भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट कमेटी से मंजूरी ही नहीं ली गई। बगैर मंजूरी के सैकड़ों भर्तियां प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में की गई। ये क्या माजरा है, मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद।
जी लाहौर के 322 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बाद अब इंकशाफ हुआ है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी जो है बगैर रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी के दर्जा चहारम की सैकड़ों भर्तियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और ये 322 हाई स्कूलों में जो की गई थी उसमें भी मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई थी। और दूसरी जानब अब इंकशाफ हुआ है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जो कि जिनमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो दर्जा चहारम की भर्तियां की गई हैं, उनमें भी जो मुबैना तौर पर जो है वो 3 से 5 लाख रुपए लेकर जो है वो स्कूलों में भर्तियां की गई हैं। इसके ऊपर जो अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह तब्दील हुए हैं वो भी परेशान हैं कि इतनी भर्तियां कैसे कर ली गई हैं। हालांकि रिक्रूटमेंट कमेटी की मंजूरी भी नहीं दी गई, ताहम उन्होंने स्कूलों के सरबराहान से जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है जो दर्जा चहारम की असामियाँ खाली हैं और जिन पर रिक्रूटमेंट की गई है। और उनसे रिकॉर्ड इस तरह मांगा गया कि जिस तरह अखबार में सीरियल नंबर के साथ इश्तिहार दिया गया था उसके मुताबिक जो है असामियों की तादाद बताई जाएगी, ताकि ये तयन किया जा सके कि कितनी भर्तियां जो हैं वो की जा चुकी हैं और कितनी खाली हैं। इससे कबल ये भी बताते चलूँ कि लाहौर के 322 स्कूलों में जो भर्तियां की गई थी उसकी इंक्वायरी जो है पहले ही DPI सेकेंडरी पंजाब के तहत जो है वो की जा रही है। और उसमें भी ये देखा गया है कि मेरिट की धज्जियां जो हैं वो उड़ाई गई हैं। और इस हवाले से CEO एजुकेशन लाहौर का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं उनसे रिकॉर्ड मांग लिया जाएगा, जिसके बाद तयन हो सकेगा कि कितनी भर्तियां जो हैं वो स्कूलों में की हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर से कबल सब्जियों की कीमतों में होने वाला इजाफा अभी भी बरकरार है। शहर भर में सब्जियों की जायद नरखों में फरोख जारी है। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना होने पर शहरी इंतजामिया पर बरहम। प्याज सरकारी निर्ख 60 और बाजार में 80 रुपए फी किलो में खरीदा है, ये कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। जबकि टमाटर सरकारी निर्ख 45 है और बाजार में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत इंतजामी नाअहली से सब्जियों की जायद निर्ख में फरोख्त का नोटिस ले, ये मुतालिबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। शहरियों के मजीद क्या गिले शिकवे हैं, रुमेल इलियास हमारे साथ हैं, सूरत हाल बताएंगे। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर तो गुजर गई है मगर ईद उल फितर से कबल सब्जियों की कीमतों में होने वाला जो इजाफा है वो आज भी बरकरार है। एक तरफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा, जबकि दूसरी तरफ जायद नरखों में फ़रोख्त पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब्जी की खरीद के लिए आए जो शहरी हैं बाज़ार में, वो इंतज़ामिया और हुकूमत से शिकवे कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा और जायद नरखों में फ़रोख्त पर जो है वो हुकूमत एक्शन ले, इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आए। बात करके जानते हैं शहरियों से कि इनका क्या कहना है। बताइएगा जी, सब्जियों की कीमतों में एक तरफ इजाफा है, दूसरी तरफ सरकारी नरखनामे से जायद में फ़रोख्त हो रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? दूसरा ये भी बताइएगा कि आपने टमाटर और प्याज खरीदा है, किस रेट में खरीदा है? जी महंगाई जोन सी हर तरफ जोन सी शहरियों को जोन सा परेशान कर रहे हैं। जिधर भी चले जाए महंगाई 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 हो रही है। लेकिन जो आज मैंने प्याज ख़रीदा वो 80 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है और जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है। जबकि जो सरकारी निर्खनामे हैं वो दुकानों पे चस्पा तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पे कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना हुकूमत ना इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करने में नाकाम नज़र आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में। सरकारी नरखनामे पर प्याज की जो कीमत है वो 60 रुपये मुकर्रर है, जबकि शहरी 100 रुपये और 80 रुपये किलो में प्याज खरीद रहे हैं। इसी तरह जो टमाटर है वो भी 45 की बजाय शहरी जो है वो 80 से 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो सोई पड़ी है, हुकूमत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो सब्ज़ी माफिया है जो लूट मार कर रहा है, जायद नरखों में जो कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं शहरियों से। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो नोटिस ले और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल करे और सब्जियों की कीमतों में अगर कमी नहीं हो सकती है तो कम से कम सरकारी नरखनामे पर दर्ज मुकर्रर उन्हीं में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाकर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास। नाकिस मनसूबाबंदी या नाअहली, मुस्लिम लीग नून की मेंबरशिप मुहिम ठप हो गई। महज दिखावे के लिए लगाए गए मेंबरशिप कैंप्स फोटोशूट के बाद से ताहाल बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज भट्ट की अदम दिलचस्पी। मुस्लिम लीग नून के शहर भर में लगाए गए मेंबरशिप कैंप्स गैर फ़ाल हैं। माह सयाम में शहर के तमाम सूबाई हलकों में यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मेंबरशिप कैंप्स लगाए थे, जबकि हिना परवेज भट्ट, आशिक हुसैन करमानी ने मेंबरशिप के लिए लगाए गए कैंप्स के दौरे किए। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन है, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
बिल्कुल रिदा, मुस्लिम लीग नून को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने के लिए चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए नामजद किया था। साबिक रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट को, और उसके बाद एक टीम बनाई थी यूथ कोऑर्डिनेटर्स की, जिसमें आशिक हुसैन करमानी, तहमासिब मुबशर और इसी तरह से आसिम महमूद को शामिल किया गया। ताहम इसके साथ साथ शहर के 30 सूबाई हलकों में भी यूथ कोऑर्डिनेटर्स को नामजद किया गया और मेंबरशिप मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। आपको बताएं कि रमज़ान के दूसरे अशरे में जो है वो भरपूर ये मुहिम जारी रही। मुख्तलिफ जो सूबाई हलके थे वहाँ पर यूथ कोऑर्डिनेटर्स की जानिब से मेंबरशिप के लिए कैंप्स लगाए गए, लेकिन गुज़िश्ता 10 रोज़ से ये तमाम जो कैंप्स हैं ये गैर फ़ाल है और मुस्लिम लीग नून की जो मेंबरशिप मुहिम है वो ठप होकर रह गई है, क्योंकि बिल्कुल जो दिलचस्पी है वो नहीं ली जा रही डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से भी, जबकि दीगर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं यूथ के उनकी जानिब से भी, और ये ना ही अभी तक ये तफसीलात सामने आ सकी हैं कि जो कैंप्स लगाए गए थे, जहां का दौरा किया था हिना परवेज़ भट्ट और दीगर रहनुमाओं ने, वहां के जो साबिक अरकाने सूबाई असम्बली उन्होंने दौरा भी किया, तो अब तक कितने मेंबर्स किस कॉन्स्टिट्यूंसी में नए बने हैं और कितनी मेंबरशिप की गई है, इस हवाले से कोई फहरिस्त जो है वो ताहाल मुरतब नहीं की जा सकी। ताहम ये ज़रूर है कि गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ में अदम दिलचस्पी और नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से तमाम सूबाई हलकों में जो कैंप्स लगाए गए थे वो ठप पड़े हैं और दोबारा कब फ़ाल होंगे इस हवाले से ना तो कोई डायरेक्शन जारी की गई है और ना ही जो साबका अरकाने सूबाई असम्बली हैं वो इस हवाले से मुतहरिक है। अलबत्ता ईद के अयाम में ईद मिलन पार्टीज़ ज़रूर मुनक्किद की जा रही हैं, ताहम मेंबरशिप के हवाले से कोई पेशरफ जो है वो नहीं हो पा रही, ताहाल जो फहरिस्त जारी करनी थी वो भी नहीं हो सकी। जी राउदुलशाद हुसैन, यूथ कोऑर्डिनेटर्स की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई जा रही और जो पार्टी लीडरशिप है उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अब बिल्कुल जो कैंप्स लगाए गए थे, जो हमने कवर भी किए मुख्तलिफ सूबाई हलकों में, वो सिर्फ फ़ोटोशूट और ट्विटर ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल किए गए। ट्विटर पर ज़रूर नज़र आया कि मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज़ भट्ट और उनकी टीम, लेकिन जो अमलन जो कैंप्स लगने चाहिए थे, जिनको फ़ाल रहना चाहिए था, वो अभी फ़ाल नहीं है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि अभी तक जो फहरिस्त है उसका नहीं पता कि वो कहाँ है और कितने मेंबर्स नए किए हैं, अभी इस हवाले से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने नहीं आए। अलबत्ता चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ का जो अयादा था, जो प्लान था कि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए, किसी वक्त में प्राइमरी यूनिट्स ये काम करते थे, लेकिन अब यूथ कोऑर्डिनेटर्स को नामजद किया गया, नए चेहरे सामने लाए गए, लेकिन नए चेहरों के सामने के आने के बावजूद जो है वो अभी तक जो कैंप्स लगाने का फैसला था, मुस्तकिल लगाने थे ये कैंप या 3 वीक्स के लिए लगाने थे, वो उस हवाले से कहीं भी किसी भी हलके में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी कोई कैंप जो है वो नहीं नज़र आ रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद की छुट्टियां ख़त्म, परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर है। लाहौर वापस आने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया ने इजाफी किराए लेने वालों के खिलाफ तश्कील 17 रुकनी स्क्वाड गायब है और जिना सिटी और बदामी बाग बस टर्मिनस पर ज़िले इंतज़ामिया की कोई टीमें वर्किंग करती नज़र नहीं आ रही। मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होने के बायस वापसी की सीटें ना मिलने की शिकायत भी हैं। तो ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं और परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि आने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया ने इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ तश्कील दी गई 17 रुकनी स्क्वाड था जो कि गायब है। जिना सिटी और बदामी बाग बस टर्मिनल्स पर ज़िले इंतज़ामिया की कोई टीमें नज़र नहीं आ रही हैं। मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होने के बायस वापसी की सीटें ना मिलने की शिकायत भी हैं।
तो आपको बताएं कि वापस आने वाले शहर को जो मुसाफिर थे, जो परदेसी थे, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिर अब ना होने के बराबर हैं। और ज़िले इंतज़ामिया ने 17 रुकनी स्क्वाड तश्कील दिया था, जो कि हरकत में नज़र नहीं आ रहा है। किसी बस टर्मिनल पर ज़िले इंतज़ामिया की कोई टीम मौजूद नहीं है और ये टीम तश्कील दी गई थी ताकि इजाफी किराए लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके, लेकिन ये टीम्स मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मज़ीद क्या सिचुएशन देख रहे हैं उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, जो ईद की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। कल से जो है वो ऑफिसेज़ जो है वो बाकायदा शुरू हो जाएंगे, जिसके पेश नज़र जो तमाम बस टर्मिनल्स हैं उन पर जो है वो खासा रश दिखाई दे रहा है। लाहौर शहर से जाने वाले अफराद की तादाद जो है वो तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों से, गाँव से जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं लाहौर के अंदर, उनकी आमदनी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कसीर तादाद में जो है वो लोग अब लाहौर का जो है वो वापस रुख कर रहे हैं। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर ईद के मौके पर जो है वो 17 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, ताकि जो आने वाले मुसाफिर हैं, ट्रैवल करने वाले मुसाफिर हैं, उनसे इजाफी पैसे जो है वो ना बटोरे जा सकें। लेकिन ये किसी भी बस टर्मिनल पर जो 17 रुकनी टीम है वो बिल्कुल जो है वो गायब दिखाई देती है। जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मनमानी कीमतें जो है वो ली जा रही हैं, इजाफी पैसे जो है वो किरायों के मद में जो है वो बटोरे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो 17 रुकनी टीम बनाई गई थी वो कहीं पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ करती जो है वो दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो किराए हैं उनमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है। खुद साख्ता तौर पर इजाफी पैसे जो है वो आने वाले जो मुसाफिर हैं उनसे बटोरे जा रहे हैं। और साथ ही साथ मुसाफिरों की जानिब से जो है वो ये भी शिकायत रखी गई कि सीटें जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मुसाफिर हैं ट्रैवल करने के लिए, लाहौर का रुख करने के लिए, उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सीटें कम होने की भी जो है वो शिकायत सामने आई हैं। जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत की जानिब से जो है वो नोटिफाई किया गया था और ये फैसला किया गया था कि 25 अप्रैल को जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, किराए की कीमतों में। लेकिन ईद के पेश नज़र जो है वो इन कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो ये एक अच्छा इकदाम किया गया है कि आज के दिन जो कीमतों में इजाफा किया जाना था उसको जो है वो आज इतलाक नहीं किया गया, ताकि मुसाफिर जो है वो जो कम कीमत है उसमें ट्रैवल कर सकें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो बस के जो मालकान हैं उनकी जानिब से इजाफी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है वो इजाफी पैसे बटोरे जा रहे हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया किए जा रहे हैं। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 17 रुकनी स्क्वाड था वो गायब क्यों नज़र आ रहा है? उस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ नहीं है? अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर में आइंदा 4 रोज़ तक मौसम खुश रहेगा। 4 रोज़ के बाद मौसम में तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और कम से कम दर्जा हरारत 22, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम के हवाले से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम हमें आवाज़ बताएंगी। जी कोमल। शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ईद के पहले 2 रोज़ बहुत ही खुशगवार गुजरे। यकीनन जो शहरी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। लेकिन अगर आज के हवाले से बात की जाए तो 2 रोज़ से जो है वो हम देख रहे हैं लाहौर शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। आज भी सूरज के जो तीखे वार हैं वो शहरियों पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। पिछले रोज़ यहाँ पर काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा था, जो कि आज बिल्कुल लोग जो है वो ना होने के बराबर हैं। गर्मी सख्ती जो है वो दिखा रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी काफ़ी निढाले और परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन छाँव की तलाश में भी नजर आए हैं कि छाँव देखें और वहाँ पर बैठ के जो है वो कुदरत के हसीन मनाजिर को देख सकें। उसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। दर्जा हरारत तो 33 तक पहुँचा है, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो यूँ लग रहा है कि जैसे 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। परिंदों के हवाले से बात की जाए, शहरी तो निढाल हैं, परेशान हैं, लेकिन वो अगर उनको प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में जो है वो बजाय घूमने के वो अपने करीबी जो है वो
पानी पास देखकर उस पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे जो परिंदे, जो हमारे बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए जो है वो पानी के इंतजाम किए जाने चाहिए। माहिरीन की जानिब से हिदायत भी की गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले 4 रोज़ खास तौर पर मजीद सख्त गुजरेंगे। टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा, यानी कि शहरियों के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त हो सकते हैं। तो शहरी एहतियात बरतें, परिंदों और जानवरों के लिए जो है वो पानी के इंतजाम करें, चाहे वो घरों की छतों पर हो, बालकनियों में हो या मुख्तलिफ जो है बागीचों में हो। इसी तरीके से बात की जाए आज सूरज की सुनहरी किरणों के हवाले से, तो सूरज की सुनहरी किरणें जूं ही जो है वो मुख्तलिफ फूलों और मुख्तलिफ पौधों पर पड़ रही हैं, तो देखने में तो वो दिलकश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक एहसास खूबसूरती का देखने में नजर आता था वो आज थोड़ा सा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वो भी गर्मी से सताए हुए हैं और वो भी निढाल नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 रोज में शहर लाहौर का मौसम मजीद सख्त होने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए हैं और 4 रोज के बाद मौसम में हम तब्दीली देखेंगे। सूरज और बादलों के दरमियान आंखचली का सिलसिला जारी होगा और यूं जो है वो शहर लाहौर में दर्जा हरारत में कमी महसूस की जाएगी। दर्जा हरारत में भी कमी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथी मौसम का अहवाल बता रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सी रिपोर्ट।